हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने वर्ब लेना के अनुवाद पर विचार किया है और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स को लेकर के हमने इस क्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी जो है दी है। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से वाक्य को समझते हैं और इस तरह के डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में विचार करते हैं। पहला वाक्य है, उसने देश की सेवा करने की शपथ ली। तो एक ये होता है शपथ लेना। तो शपथ लेना के लिए हम जो है टेक एन ओथ का यूज करते हैं। टेक एन ओथ, उसने देश की सेवा करने की शपथ ली। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, हमारा सब्जेक्ट है उसने, तो हम सबसे पहले लिखेंगे उसने के लिए ही, और फिर टेक एन ओथ को, चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो टेक का सेकंड फॉर्म होगा टुक। तो ही टुक एन ओथ टू सर्व दी नेशन, देश की सेवा करने की शपथ ली। तो टुक एन ओथ, उसने शपथ ली। ही टुक एन ओथ, उसने शपथ ली क्या करने के लिए? देश की सेवा करने की। तो टू सर्व दी नेशन, राष्ट्र की, देश की सेवा करने की। राघव ने अपने भाई की मौत का बदला लिया। अब हम यहाँ पर वाक्य का प्रयोग करेंगे क्रिया के रूप में बदला लेना। तो बदला लेना के लिए लिखते हैं टेक रिवेंज। टेक रिवेंज। तो राघव ने अपने भाई की मौत का बदला लिया। तो वाक्य का सब्जेक्ट है राघव, तो सबसे पहले लिखेंगे राघव और फिर हो जाएगा टुक रिवेंज, बदला लिया। राघव ने बदला लिया। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट राघव और फिर हुआ बदला लिया। तो टुक रिवेंज, राघव टुक रिवेंज फॉर हिज ब्रदर्स डेथ। राघव टुक रिवेंज फॉर हिज ब्रदर्स डेथ। तीसरा वाक्य है, पुलिस ने चोरों की अच्छी तरह खबर ली। तो अब हमारा यहाँ पर वर्ब है खबर लेना, और खबर लेना के लिए हम लिखते हैं टेक एक्स्ट्रिक्ट एक्शन। टू टेक एक्स्ट्रिक्ट एक्शन। तो पुलिस ने चोरों की अच्छी तरह खबर ली। वाक्य का सब्जेक्ट है द पुलिस और फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टुक। द पुलिस टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द थीव्स, चोरों के विरुद्ध। यहाँ भाव है कि पुलिस ने चोरों के विरुद्ध अच्छी तरह खबर ली, यानी पुलिस ने चोरों की अच्छी तरह खबर ली। द पुलिस टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द थीव्स। चौथा वाक्य है, आपको अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अवश्य के लिए मस्ट का यूज करेंगे और परमिशन लेने के लिए लिखते हैं टेक परमिशन। यहाँ पर टेक परमिशन का यूज होगा। तो यू मस्ट टेक परमिशन, आपको अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। यू मस्ट टेक परमिशन, आपको अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। पांचवा वाक्य है, उन्होंने शादी के लिए अपने माता पिता की स्वीकृति ली। तो स्वीकृत लेना के लिए होता है टेक अप्रूवल। टेक अप्रूवल, स्वीकृत लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट है दे, उन्होंने, और फिर स्वीकृत ली अपने माता पिता की। तो टुक देयर पेरेंट्स अप्रूवल, क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टुक, टेक का। तो दे टुक देयर पेरेंट्स अप्रूवल फॉर मैरिज, फॉर मैरिज, शादी के लिए। तो उन्होंने स्वीकृत ली, दे टुक देयर पेरेंट्स अप्रूवल, अपने माता पिता की स्वीकृति ली फॉर मैरिज। फिर छठा वाक्य है, मोहन ने बैंक से कर्ज लिया। तो कर्ज लेने के लिए हम लिखते हैं टेक अ लोन। तो टेक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टुक। तो सब्जेक्ट हुआ वाक्य का मोहन, मोहन टुक अ लोन, मोहन ने कर्ज लिया। कहाँ से लिया? बैंक से। फ्रॉम दी बैंक, फ्रॉम दी बैंक। मोहन टुक अ लोन फ्रॉम दी बैंक, मोहन टुक अ लोन फ्रॉम दी बैंक। टुक अ लोन मीन्स कर्ज लेना। सातवां है, उसने पेड़ के नीचे बैठकर दम लिया। उसने पेड़ के नीचे बैठकर दम लिया। तो दम लेना के लिए लिखते हैं टेक अ ब्रेथ। टेक अ ब्रेथ, दम लेना, दम लेने के लिए लिखते हैं टेक अ ब्रेथ। तो ही सैट अंडर अ ट्री एंड टेक अ ब्रेथ, वह पेड़ के नीचे बैठा और दम लिया, यानी उसने पेड़ के नीचे बैठकर दम लिया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही सैट अंडर अ ट्री, उसने एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, एंड टुक अ ब्रेथ, और दम लिया।
8वां वाक्य है, अगर किताब पसंद आई हो तो इसे ले लो। तो अगर किताब पसंद आई हो यानी यदि तुम किताब को पसंद करते हो तो इसे ले लो। तो इफ़ यू लाइक द बुक टेक इट। इफ़ यू लाइक द बुक, अगर किताब पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द बुक, यदि तुम्हें किताब पसंद आई हो, टेक इट, इसे ले लो। तो ले लेना के लिए टेक इट का यूज़ करते हैं। हालांकि ले लेना के संदर्भ में कहीं कहीं फोर्सली, बाध्यतापूर्वक जो है किसी चीज़ को छीन लेने के लिए जब हम करते हैं तो वहाँ पर टेक अवे या टेक बाय फोर्स का यूज करते हैं। तो इफ़ यू लाइक द बुक, यहाँ सामान्य भाषा में यह है कि अगर किताब तुमको पसंद है तो इस किताब को ले लो, यानी किताब को खरीद लो या किताब को मुझसे ही ले लो, किसी से भाव यहाँ पर यह है। और ले लेना के लिए अगर हम संदर्भ में किसी बात को लेते हैं जहाँ ज़बरदस्ती किसी चीज़ को छीनी जाती है तो टेक बाई जो है फोर्स का यूज कर लेंगे, या टेक अवे छीन लेने के संदर्भ में वहाँ पर आएगा। 9वां वाक्य है, उसकी मधुर आवाज़ ने सबका दिल जीत लिया। तो सबसे पहले उसकी मधुर आवाज़, यह हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होगा। उसकी मधुर आवाज़ ने, तो हर स्वीट वॉइस, हर स्वीट वॉइस, उसकी मधुर आवाज़ ने सबका दिल जीत लिया। तो वोन एवरी वंस हार्ट, एवरी वंस हार्ट, हर स्वीट वॉइस वोन एवरी वंस हार्ट, सबके दिल को उसने जीत लिया। उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लेना। तो गोद लेना के लिए हम एडाप्टेड का यूज करते हैं, एडाप्ट का। तो उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया। तो दे अडॉप्टेड एन आर्फन चाइल्ड, दे अडॉप्टेड एन आर्फन चाइल्ड, उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया। दे अडॉप्टेड एन आर्फन चाइल्ड। 11वां वाक्य है, रात भर वह बिस्तर पर करवट लेता रहा। तो करवट लेना के लिए हम यूज़ करते हैं टॉसिंग एंड टर्निंग, करवट लेना, टॉसिंग एंड टर्निंग। तो रात भर वह बिस्तर पर करवट लेता रहा। तो ही केप्ट ऑन, लेता रहा यानी जारी रखा, कीप ऑन का यूज किया जाता है। तो ही केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग, उसके बाद यहाँ पर ऑन का यूज अवश्य होगा। तो ही केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग ऑन द बेड ऑल नाइट, रात भर, यहाँ पर ऑल द नाइट नहीं लिखेंगे, केवल हम ऑल नाइट का यूज करेंगे। तो ही केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग ऑन द बेड ऑल नाइट। 12वां वाक्य, बिना तैयारी के परीक्षा देने जाना खुद पर आफत लेना है। तो आफत मोल लेना के लिए यानी आफत लेने के लिए यहाँ पर जो है इनवाइट ट्रबल का यूज करते हैं, टू इनवाइट ट्रबल। इनवाइट ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत को स्वयं निमंत्रित करना यानी आफत मोल लेना। तो यहाँ पर वाक्य होगा, यहाँ पर जो हमारा वाक्य बनेगा, गोइंग टू द एग्ज़ाम, गोइंग टू द एग्ज़ाम, परीक्षा देने जाना, परीक्षा देने जाना, यह वाक्य का हमारा जो है सब्जेक्ट बनेगा। गोइंग टू द एग्ज़ाम अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड बिना तैयारी के, अनप्रिपेयर्ड मीन्स बिना तैयारी के। तो गोइंग टू द एग्ज़ाम अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के परीक्षा देने जाना, खुद पर आफत लेना है। इज लाइक इनवाइटिंग ट्रबल, इज लाइक इनवाइटिंग ट्रबल। फिर अगला वाक्य है, दुकानदार ने इस किताब के लिए अधिक मूल्य लिया। तो द शॉपकीपर, दुकानदार ने, चार्जेड, जब अधिक मूल्य लेना हो तो चार्ज अ हायर प्राइस का यूज करते हैं। तो द शॉपकीपर चार्जेड अ हायर प्राइस फॉर दिस बुक, इस किताब के लिए, दुकानदार ने इस किताब के लिए अधिक मूल्य लिया। द शॉपकीपर चार्जेड अ हायर प्राइस फॉर दिस बुक, चार्जेड अ हायर प्राइस फॉर दिस बुक। हमें अपनी बुद्धि का सही तरीके से काम लेना चाहिए। तो सही बुद्धि का सही तरीके से काम लेना, तो टू मेक यूज़ ऑफ होता है या प्रॉपर यूज़ ऑफ होता है। तो टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ, इसका हम यूज करते हैं सही तरीके से काम लेना के लिए, मेक प्रॉपर यूज ऑफ। तो वी शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ आवर इंटेलिजेंस, हमें अपनी बुद्धि का सही तरीके से काम लेना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। तो वी शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ आवर इंटेलिजेंस। 15वां वाक्य है, जब सब बहस कर रहे थे तो मोहन ने अपना मुंह सा लिया। तो अपना मुंह सा लिया के लिए हम करते हैं टू कीप वंस माउथ शट, टू कीप वंस माउथ शट। तो यहाँ पर देखें, व्हेन एवरीवन वाज आर्गुइंग, जब सब बहस कर रहे थे, व्हेन एवरीवन वाज आर्गुइंग, जब सब बहस कर रहे थे तो मोहन ने अपना मुंह सा लिया। मोहन केप्ट हिज माउथ शट, मोहन केप्ट हिज माउथ शट।
16वां वाक्य है, गार्ड ने बिना पहचान पत्र वाले व्यक्ति को अंदर जाने से रोक लिया। गार्ड ने बिना पहचान पत्र वाले व्यक्ति को अंदर जाने से रोक लिया। तो यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट है दी गार्ड। दी गार्ड रोक लिया, स्टॉप्ड दी पर्सन, व्यक्ति को रोक लिया, विदाउट एन आईडी कार्ड, बिना पहचान पत्र वाले व्यक्ति को फ्रॉम इंटरिंग, प्रवेश करने से। तो स्टॉप्ड दी पर्सन, व्यक्ति को रोक लेना, तो रोक लेना के लिए स्टॉप द पर्सन को यूज करते हैं। तो द गार्ड स्टॉप्ड द पर्सन विदाउट एन आईडी कार्ड फ्रॉम इंटरिंग। एंड लास्ट सेंटेंस है, पुलिस ने संदेह व्यक्ति की टोह ली। तो टोह लेने के लिए हम यूज करते हैं टू टेक अ क्लू, टू टेक अ क्लू, टू टेक अ क्लू। तो पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की टोह ली। द पुलिस टुक अ क्लू अबाउट द सस्पिशियस पर्सन। पुलिस संदिग्ध व्यक्ति का, तो सस्पिशियस, और पर्सन व्यक्ति की। द पुलिस टुक अ क्लू अबाउट द सस्पिशियस पर्सन। द पुलिस टुक अ क्लू अबाउट द सस्पिशियस पर्सन। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की टोह ली। तो इस प्रकार से हमने 17 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बारे में ऐसे वाक्यों की चर्चा की जिसमें हम लेना के लिए यूज़ करते हैं, जैसे टोह लेना, आफत मोल लेना। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम आसानी से इस प्रकार के वर्ब से आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।